नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौत के आंकड़े छिपा रही यूपी की सरकार, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर लालू यादव का गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में बीते 29 जनवरी को हुए भगदड़ में लोगों की हुई मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी दल यूपी के योगी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इसी बीच अब लालू प्रसाद ने यूपी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फेसबुक पेज पर लिखा कि अकेले बिहार से कुंभ भगदड़ में अनेकों मौतें हुई हैं। यूपी सरकार मौतों के आंकड़े को छुपा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ऐसे अधिकारियों और सत्ताधीशों को कम से कम ईश्वर से तो डरना चाहिए। मंत्री नीतीश मिश्रा बोले, बिहार के पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता। बिहार के पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता में है। यदि हम कहीं स्वयं भ्रमण के लिए जाते हैं तो हम जिन बातों को सबसे पहले ध्यान देते हैं वह वहां मिलने वाली सुविधाएं और स्वच्छता की स्थिति है। बिहार में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। आने वाले दिनों में बुनियादी सुविधाएं और भी बढ़ेंगी और इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी होगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने होटल संचालकों और टूर ऑपरेटर्स के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपरोक्त बातें कही। औरंगाबाद में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन। बीजेपी सहित एनडीए घटक दलों के नेता आज एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में औरंगाबाद में इकट्ठा हुए और अपना दम दिखाया। सभी घटक दलों ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार की विकास योजनाओं का गुणगान किया। सभी ने एकजुटता का संदेश देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने कहा, टीके लगवाएं और कैंसर से बचें। पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी क्लिनिक, नेमा पैलेस, एग्जीबिशन रोड, पटना में किया। इस अवसर पर पहल के चिकित्सा निदेशक एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि दुनिया भर में कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है और भारत इससे अछूता नहीं है। हर साल लाखों लोग कैंसर की चपेट में आते हैं, जिनमें से कई मामले टीकाकरण के माध्यम से रोके जा सकते हैं। कैंसर रोधी टीके जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके में से इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एचपीवी टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है, जो भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। मुसलमान होशियार रहे, कद्दावर नेता का जनसुराज से इस्तीफा। बिहार की सियासत में अपनी जगह खोज रहे प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह प्रख्यात शायर शकील मोइन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है। शकील मोइन ने कहा कि प्रशांत किशोर खुद को मुसलमानों के तहत बता दे कि एक बड़ा नेता साबित करने पर तुले हुए हैं। मुझे ऐसा कहा गया था कि मस्जिद के इमामों मौलवियों को जमा कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे खाना ए काबा की कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुसलमानों को इससे होशियार रहने की जरूरत है। जेडीयू एमपी ने अरविंद केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान के लिए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देश की राजनीति का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करार दिया। संजय झा ने कहा, हमने देश की राजनीति में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं देखा जो व्यक्ति जेल जाता है और इस्तीफा नहीं देता है। बिहार में आप देखेंगे कि कोई अगर जेल गया हो तो उसने तुरंत इस्तीफा दिया। नीतीश सरकार ने मांगा वन नेशन वन लेबर कार्ड। मंत्री बोले, बिहारी मजदूरों को फायदा होगा। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने केंद्र सरकार से पूरे देश में वन नेशन वन लेबर कार्ड योजना लागू करने की मांग की है। दिल्ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों के 2 दिनों के सम्मेलन में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने देश भर में काम करने वाला एक मजदूर कार्ड लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे बिहार के उन मजदूरों को फायदा मिलेगा जो दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर किसी भी राज्य के श्रमिक की पूरी देश में सामाजिक सुरक्षा संरक्षित रहेगी, जिसकी जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। गया को मिली एक और सौगात। आईआईएम बोधगया और जीसीई के लिए जीतन राम मांझी ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के गया जिले के 2 शैक्षणिक संस्थानों गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई होस्ट संस्थान के रूप में चुना गया है। इस पहल को गया के औद्योगिक और शैक्षणिक विकास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस खुशखबरी की जानकारी दी।
बिहार में 100 में से सिर्फ 13 बच्चे जनसुराज के पीके का यह कैलकुलेशन सुनकर उड़ जाएंगे होश। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। वह किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में 100 में से सिर्फ 13 बच्चे ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बात के जरिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मारपीट मामले में जेडीयू सांसद अजय मंडल के खिलाफ केस दर्ज। बीते 29 जनवरी को जेडीयू सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी भागलपुर में सामने आई थी। एयरपोर्ट के पास न्यूज कवर कर रहे रिपोर्टर कुणाल शेखर और सुमित कुमार की अजय मंडल ने जमकर पिटाई की थी। इस दौरान उन्होंने दोनों पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। अब इस मामले में जेडीयू सांसद अजय मंडल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अजय मंडल और पत्रकार कुणाल किशोर ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया। साइबर फ्रॉड का केस दर्ज कराना हुआ आसान, एसओपी में बदलाव। बिहार में साइबर फ्रॉड के मामले में काफी तेजी आई है। विदेशों से कॉल करके साइबर क्रिमिनल लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन मामलों में दर्ज कराना अब केस आसान हो गया है। बता दें कि साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आने वाली सभी तरह की साइबर धोखाधड़ी या फ्रॉड की शिकायतों का अब श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। इसके लिए 10 तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। इन्हीं श्रेणियों के आधार पर प्राप्त सभी शिकायतों को पहले वर्गीकरण करने के बाद ही इन्हें दर्ज किया जाएगा। यह व्यवस्था पहली बार शुरू की जा रही है। भ्रष्ट पूर्व फूड इंस्पेक्टर पर निगरानी कोर्ट का शिकंजा। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने गुरुवार को पटना डिवीजन के पूर्व खाद्य निरीक्षक और उसके परिवार के नाम पर अर्जित 52,80,333 रुपए अवैध अचल संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। आदेश में दोषी को 30 दिनों की मोहलत दी गई है। कोर्ट के फैसले से सरकार को एक भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में सफलता मिली है। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, बल्कि डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव को बताया सामंती। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास न तर्क है और न ही तथ्य है, उनकी सोच सामंती है। उन्होंने कहा कि यह संविधान गौरव वर्ष मनाया जा रहा है और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, बल्कि जनता के बीच से एक सेवक के रूप में वह व्यक्ति सामने आएगा जो लोकतंत्र में उच्च पद पर होगा। बजट से पहले बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। विजय सिन्हा ने विपक्ष को बताया विकास का दुश्मन। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 21वीं सदी का विकसित भारत का बजट होगा। यह बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां भारती के सनातनों के हित में, गरीब किसान युवाओं का होगा और गरीब महिलाओं के हित में होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के संकल्प को सरकार साकार करेगी। तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा में टिकट देने संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार की मानसिकता से टिकट बेचने वाले लोग हैं, वो लोग खुलकर पहले यह संकल्प ले, जनता को विश्वास दिलाए कि भ्रष्टाचार अपराध से बिहार को मुक्त करेंगे। नीतीश सरकार ने लागू किए जमीन अधिग्रहण के नए नियम। बिहार में अब सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के नए नियम लागू हो गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब वह जमीन की उपलब्धता के तय मानक के आधार पर ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देगा। इस नए नियम से सड़क निर्माण में होने वाली देरी और लागत वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और तेजस्वी के आरोपों की निकाल दी हवा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और राजद की पोल पट्टी खोलकर रख दिया है। उन्होंने प्रमाण देकर तेजस्वी यादव और राजद से माफी मांगने को कहा। दरअसल राजद ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के दौरे पर आयोजित भोज पर प्रति प्लेट 6,000 रुपए भुगतान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद विजय सिन्हा ने प्रमाण जारी कर राजद और तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरे कार्यकाल में जितनी भी कम राशि प्रति प्लेट भोजन पर खर्च की गई, उतना शायद ही कभी हुई होगी। शिक्षा विभाग की एसीएस एस सिद्धार्थ स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर गेट खटखटाया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ बिना किसी तामझाम के सामान्य व्यक्ति बनकर एक स्कूल में पहुंच गए। गेट पर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद देखा। इसके बाद गेट से आवाज लगाई, मैडम मैडम। कोई जवाब नहीं मिला तो गेट खटखटा कर कहा, सुनिए मैडम सुनिए। मुख्य दरवाजे पर विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को खड़े देखकर पहले तल्ले पर मौजूद शिक्षक आनन फानन में नीचे उतरे और दरवाजा को खोला। विद्यालय का मुख्य दरवाजा खोलने के बाद एस सिद्धार्थ शिक्षक के साथ अंदर प्रवेश किए। अचानक ईंट भट्टा पर जा पहुंचे एसीएस एस सिद्धार्थ बाल मजदूरी करते बच्चों से करने लगे बात। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ नवादा और नालंदा के दौरे पर है। शुक्रवार को उन्होंने नवादा के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जहां छात्रों की कम उपस्थिति पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों एवं छात्रों से बातचीत में पता चला कि कई बच्चे ईंट भट्टों पर काम करने जा रहे हैं, जिससे स्कूल में उपस्थिति प्रभावित हो रही है। इस जानकारी के बाद अपर मुख्य सचिव अचानक एक ईंट भट्टे पर पहुंचे और वहां बच्चों से बातचीत कर उनकी
काउंसलिंग की। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में पटना हाईकोर्ट मामले में सुनवाई नहीं होगी। बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने की और बता दें कि अब मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना बताई गई है। हालांकि अभी तक इसको लेकर अगली तारीख तय नहीं की गई है। जेडीयू के पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह का पटना में निधन। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। 95 वर्ष के थे वो। ये पिछले ही कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अब इनके निधन की खबरें निकलकर सामने आई है। इन्होंने न सिर्फ विधायक रहकर जनता की सेवा की, बल्कि सरकार में मंत्री रहकर की भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। महाकुंभ भगदड़ में बिहार के मृतकों की संख्या 10 तक पहुंची। गोपालगंज से सर्वाधिक मौत। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वाले बिहार के मृतकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जुटे लोगों के बीच आधी रात भगदड़ में मरने वालों की संख्या 30 बताई थी। यूपी पुलिस के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा था कि हादसे में घायल 90 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 30 मृतक शामिल हैं। वैभव ने कहा था कि मृतकों में 5 की पहचान नहीं हुई है, जबकि जिन 25 की पहचान हुई है उनमें कर्नाटक के 4, असम और गुजरात के एक आदमी शामिल हैं। बिहार चुनाव से पहले 10,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर काम शुरू करने वाली है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मिशन मोड में काम कर रही। सीएम नीतीश अभी प्रगति यात्रा के तहत जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिन पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि 100 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। बिहार में 50 दिनों में लगेंगी 15 नई फैक्ट्रियां। बिहार में औद्योगिक विकास की गति को लेकर एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई है। राज्य के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अगले 50 दिनों में 15 नए कार्यरत इकाइयां शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई सवाल भी उठाए। मंत्री नीतीश मिश्र ने अपने पोस्ट में कहा कि 50 दिन 15 नई कार्यरत इकाइयां। उद्योग विभाग अगले 50 दिनों में 15 नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को शुरू करने के लिए संकल्पित है। उद्योग विभाग की टीम जिस तरह से उत्साह, ऊर्जा और श्रम के साथ इस दिशा में काम कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 50 दिनों में 15 नई इकाइयों की शुरुआत की जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी झामुमो। हेमंत के भाई बसंत ने बताया पूरा प्लान। विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि झामुमो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। कहा कि जिस तरह से हम लोग झारखंड में सबका सम्मान करते हैं, उसी तरह से बिहार में हम पूरे सम्मान के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के साथ झारखंड का भाईचारा का रिश्ता रहा है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच खटर पटर के सवाल पर कहा कि दोनों पार्टियों के बीच विचारों में विभेद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। दूसरे राज्य के टेट पास नहीं दे सकेंगे सहायक आचार्य परीक्षा। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार और अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।